अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हैदर खान और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पाइथन का कोर्स चल रहा है जिसमें हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पाइथन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होता है। फंक्शन क्या होता है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जब शुरू शुरू में पढ़ा था तो प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन है कि जिसमें हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं। या हमारे पास जो है एक फॉर एग्जांपल ये लिस्ट होती है। सही है। लिस्ट है हमारे पास, तो इस लिस्ट की लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ के नाम से। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है टाइप के नाम से। तो ये डिफरेंट जो होते हैं ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से ये पाइथन की कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शंस हैं, सेम इसी तरीके से हम भी अपने कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। तो फंक्शंस हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फंक्शन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उस कोड को रीयूज़ कर सकें। फंक्शंस बनाने से जो रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड है वो बढ़ जाती है। ठीक है। किस तरह से बढ़ती है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को बनाते किस तरह से हैं, किस तरह से हम किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करना होता है हम उसके लिए कुछ नहीं करते, सिंपल एक लिखते हैं डेफ कीवर्ड। ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक टेस्ट नाम से या किसी भी नेम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं वो आप लिख दें। और आपने सिंपल इसको सेमीकोलन लगा के नीचे गए। और नीचे अब इस फंक्शन की बॉडी जो होती है वो आती है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर इस कंडीशन में अगर आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये फंक्शन रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब इसको जो है अपनी बॉडी चाहिए। अभी फिलहाल इसके पास कोई बॉडी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो गया, इसने हमें एरर देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे खाली कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं और उसको फिलहाल हम खाली छोड़ देते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस फंक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है या इस फंक्शन में हमें क्या क्या चीज़ रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जब पास लिख देते हैं तो इस सूरत में जो है वो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये फंक्शन एक बन जाता है। लेकिन खैर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल हमने डेफ लिखा, डेफ के बाद टेस्ट लिखा या कोई भी आपका नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपने रखा फंक्शन का, इसको आपने क्लोज किया पैरेंथेसिस को। और यहाँ पर आप नीचे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। सही है। ये मैंने एक फंक्शन का प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसको कॉल करना है, इस फंक्शन को मुझे रन करना है, तो उसके लिए मैं कैसे रन कर सकता हूँ? मैं सिंपल जो लिख दूंगा टेस्ट, और ये जो है फंक्शन मेरा रन हो गया, ये हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम एक सिनेरियो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट नाम से एक फंक्शन है और मैं इसके अंदर जो है प्लस करना चाहता हूँ, कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ किसी नाम को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हैदर नाम को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, तो क्या होता है? तो देखिए, इसने यहाँ पर जो है वो कॉन्कैटिनेट नहीं किया क्योंकि इस फॉर्म में जब हमने इसको प्रिंट करके दिया या एक फंक्शन कंप्लीट बना दिया तो इस सूरत में ये इसकी जो टाइप है वो नॉन टाइप है या ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अगर मैं किसी वैल्यू को अपेंड करना चाहता हूँ या इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ फंक्शन के साथ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं, उसका तरीका क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ टेस्ट टू के नाम से। ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर करा दूंगा रिटर्न। सही है। रिटर्न कराया और मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर अगर करता हूँ टेस्ट टू प्लस हैदर। ठीक है। तो क्या हुआ, इसने इसको रन कर दिया। इसने क्यों रन किया और इसने आगे हैदर को कॉन्केटेनेट क्यों कर दिया? तो इसकी वजह ये थी कि जब हम रिटर्न के थ्रू अगर किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो एज इट इज उसी डेटा टाइप में रिटर्न होती है जिसमें वो है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग थी तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही रिटर्न होगी। लेकिन जब हम इसको प्रिंट के साथ या किसी फंक्शन के अंदर बाउंड करके हम इस स्ट्रिंग को हमने जब प्रिंट किया तो यहाँ पर इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई नॉन टाइप के अंदर। ठीक है। लेकिन जब हमने इस डेफ फंक्शन के अंदर रिटर्न के साथ स्ट्रिंग को रिटर्न किया तो इसने क्या किया कि इसने एज इट इज स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, इसने इसकी डेटा टाइप को चेंज नहीं किया। तो ये हमारा रिटर्न का और मेन रिटर्न का जो है ये
फर्क था कि रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं। रिटर्न हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें किसी डेटा को एज इट इज उसी डेटा टाइप के अंदर रिटर्न करना हो। सही है। हम चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ डेफ टेस्ट थ्री करके। ठीक है। और इस टेस्ट थ्री के अंदर मैं जो है रिटर्न करवा देता हूँ मल्टीपल वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल मैं वन को भी वैल्यू रिटर्न कराता हूँ, और मैं साथ के साथ जो है वो टू को भी रिटर्न कराता हूँ। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी रिटर्न करा देता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है एक लिस्ट भी रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारी चीजें, ये जो भी हमने डेटा लिखा है, ये सारा का सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक। ये टुपल्स के अंदर बना के इसने सारे के सारे डेटा को रिटर्न कर दिया। अब हम किसी भी फंक्शन के अंदर लॉजिक किस तरह से बिल्ड करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा टेस्ट फोर। ठीक है। टेस्ट फोर लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लिख देता हूँ कि टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रिटर्न। सही। और अब मैं आगे देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। टेस्ट फोर को जब मैंने रन किया तो इसने मुझे एक इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, टू प्लस थ्री टू फोर की। सही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर तो ये है कि मैं अपने हाथ से अब मैनुअली जो है एक एक नंबर को पुट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर मुझे जो है एक रिटर्न एक वैल्यू दे, और उस वैल्यू के ऊपर जो है वो फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो ये हम देखेंगे कल की वीडियो में कि किस तरह से हम जो है यूजर से वैल्यू लेकर, एक वैल्यू ले सकते हैं, दो वैल्यू ले सकते हैं, किस तरह से हम यूजर से मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। और इस फंक्शन को हम मजीद डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।